मंगलवार व्रत में टमाटर खा सकते हैं या नहीं, ये सिर्फ एक धार्मिक सवाल नहीं, बल्कि श्रद्धा बनाम सुविधा की गहरी भावना से जुड़ा विषय है। यहाँ पूरी कहानी तैयार की गई है, जिससे कि आप इस विषय और इससे जुड़े अन्य सभी विषयों को आसानी से समझ सके। आइए शुरू करते हैं कहानी, मंगलवार व्रत में टमाटर। कभी कभी भगवान हमारी परख अजीब तरीके से लेते हैं। वो हमें भूख से नहीं, बल्कि हमारी नीयत से आजमाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, मंगलवार व्रत में टमाटर खाना सही है या गलत? क्या ये सच है कि टमाटर खाने से व्रत टूट जाता है, या फिर यह केवल एक परंपरा है जिसका अर्थ हमने कभी समझा ही नहीं? आज की इस कहानी में आप जानेंगे, मंगलवार को टमाटर क्यों नहीं खाया जाता, अगर गलती से खा लिया तो क्या व्रत टूट जाता है, और असल में भगवान हनुमान जी किस भावना को देखते हैं, नियम या नियत? और कहानी के अंत में एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। 3 साल से वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। हर मंगलवार सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई करती, आंगन में गंगाजल छिड़कती और मंद आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ती थी। वह सब कुछ पूरी श्रद्धा से करती थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल कई दिनों से घूम रहा था। क्या सच में टमाटर खाने से व्रत टूट जाता है? राधा के पति मोहन अक्सर कहते, अरे राधा, टमाटर तो फल है, सब्जी नहीं, भगवान इससे क्या बुरा मानेंगे? पर राधा अपनी माँ की बात याद करती, बिटिया, मंगलवार को लाल चीजें मत खाना, ये मंगल ग्रह से जुड़ी हैं और मंगल देव के दिन वर्जित मानी जाती हैं। उसी उलझन में एक दिन राधा अपने गांव के प्रसिद्ध पुजारी गोविंद दास जी के पास पहुंची। राधा, गुरुजी, मैंने बचपन से सुना है कि मंगलवार को टमाटर नहीं खाते, लेकिन आजकल तो लोग व्रत में साबूदाना, आलू और टमाटर सब खा लेते हैं। क्या ये ठीक है? गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, धर्म की जड़ भावना में है, नियम में नहीं। लेकिन हर नियम के पीछे कोई कारण होता है। टमाटर और प्याज लहसुन को तमसिक माना गया है। तमसिक चीजें मन में आलस्य, चिड़चिड़ापन और भोग की भावना बढ़ाती हैं, और व्रत का उद्देश्य है मन को संयमित करना। राधा ध्यान से सुन रही थी। गुरुजी आगे बोले, टमाटर देखने में लाल होता है और मंगलवार का ग्रह है मंगल, जो लाल रंग और अग्नि तत्व से जुड़ा है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि हनुमान जी की पूजा में शुद्ध सात्विक वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। इसलिए लोग टमाटर, मांस, प्याज, लहसुन या ऐसी चीजें नहीं खाते, क्योंकि यह ग्रह ऊर्जा को असंतुलित कर सकती है। राधा ने पूछा, पर गुरुजी, अगर कोई अनजाने में खा ले तो क्या व्रत टूट जाता है? गुरुजी, नहीं बिटिया, भगवान नियत देखते हैं, न कि थाली में टमाटर। अगर गलती हो जाए तो हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना और भगवान से क्षमा मांग लेना, बस वही सच्ची पूजा है। राधा के मन का बोझ हल्का हो गया, लेकिन वह अब भी सोच में थी। इतनी छोटी सी चीज में इतना गहरा अर्थ छुपा है। कुछ महीनों बाद राधा की जिंदगी में एक परीक्षा आई। उसके पति बीमार पड़ गए, काम बंद हो गया और घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। फिर भी राधा ने मंगलवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह रोज वही करती जो हमेशा करती थी, सात्विक भोजन, सच्ची भावना और हनुमान जी की आराधना। एक दिन जब घर में सब्जी खत्म हो गई, राधा ने देखा कि बस 2 टमाटर बचे हैं और थोड़ी सी रोटी। भूख से बेहाल उसका छोटा बेटा बोला, माँ, कुछ बना दो ना, बहुत भूख लगी है। राधा दुविधा में पड़ गई, क्या करूं? मंगलवार है, टमाटर वर्जित है, लेकिन बच्चा भूखा है। आंखों में आंसू भर आए। उसने हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और कहा, प्रभु, अगर आज ये टमाटर खाना पाप है तो मैं उसे अपने बच्चे के लिए सह लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को भूखा मत सुलाना। उसने प्रार्थना की, टमाटर की सब्जी बनाई और अपने बेटे को खिला दी। खुद ने उस दिन सिर्फ जल ग्रहण किया।
रात को जब वह सोई तो एक अद्भुत सपना आया। हनुमान जी स्वयं उसके सामने खड़े थे। राधे, उन्होंने कहा, जिस दिन तुमने अपने व्रत से बड़ा करुणा का व्रत निभाया, उसी दिन तुमने असली भक्ति की पहचान कर ली। तुमने नियम नहीं तोड़ा, तुमने भावना को जीवित रखा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन जब वह जागी तो उसे लगा जैसे घर में कोई पवित्र ऊर्जा व्याप्त हो गई हो। पति की तबीयत सुधरने लगी और धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आई। राधा की इस कहानी में जो छिपा है वही धर्म का सार है। मंगलवार व्रत में टमाटर न खाने की परंपरा इसीलिए रखी गई थी ताकि व्यक्ति उस दिन सात्विक आहार अपनाए और मन, वाणी, कर्म से संयमित रहे। टमाटर, प्याज, लहसुन जैसी वस्तुएं राजसिक या तमसिक प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं। इसीलिए कहा गया कि मंगलवार को इनसे दूर रहें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अनजाने में टमाटर खा ले या मजबूरी में खा ले तो उसका व्रत टूटता नहीं, क्योंकि भगवान हनुमान जी नियत और भक्ति देखते हैं, नियम नहीं। जैसे वाल्मीकि ने राक्षस होते हुए भी भगवान का नाम लिया और हनुमान जी ने रावण की लंका में भी भगवान का ध्वज फहराया, वैसे ही सच्ची भावना हर सीमा से ऊपर होती है। शिष्य, गुरुजी, अगर व्रत के दिन गलती से किसी ने टमाटर खा लिया तो क्या उपाय है? गुरुजी, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर लो और भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगो। शिष्य, क्या टमाटर को फल मानकर खा सकते हैं? गुरुजी, वैज्ञानिक दृष्टि से हाँ, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे राजसिक तत्व माना गया है। व्रत का भाव है संयम, स्वाद नहीं। शिष्य, अगर किसी को बीमारी है और वह टमाटर वाला भोजन ही ले सकता है? गुरुजी, तो वो अपवाद है, भगवान करुणा के सागर हैं। भक्ति में नियम मनुष्य के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं। कहते हैं, भक्ति का अर्थ नियमों में बंधना नहीं बल्कि भाव में डूब जाना है। राधा ने यही किया। वह हर मंगलवार अब भी व्रत रखती है, लेकिन अब वह यह सोचकर नहीं रखती कि टमाटर मत खाओ, बल्कि यह सोचकर रखती है कि मन में कोई तमस न आने पाए, क्योंकि असली व्रत है क्रोध पर संयम, वाणी में मिठास और हृदय में करुणा। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। क्या आपको लगता है कि भगवान नियमों से ज्यादा नियत को महत्व देते हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने श्रद्धा से किया काम परंपरा से बड़ा साबित हुआ हो? सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब हम डर नहीं, प्रेम से पूजा करते हैं।